नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने जब से ऐलान किया है कि वह आगामी लोकसभा चुनाव अकेले ही अपने दम पर लड़ेंगी, तमाम कोशिशें की गई इंडिया गठबंधन की तरफ से कि बहुजन समाज पार्टी को इस गठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, जिससे कि दलित और पिछड़े वर्ग को साधा जा सके। लेकिन मायावती ने एक बड़ा झटका दे दिया। 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती ने साफ कह दिया कि उनकी पार्टी अकेले ही ये चुनाव लड़ेगी। सुनिए जरा मायावती का ये बयान। चुनाव होने का भी समय बहुत कम ही रह गया है और यदि इस चुनाव में पार्टी के लोग मेरे दिशा निर्देशों के मुताबिक चलकर व रात दिन कड़ी मेहनत करके अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट ले आते हैं तो फिर यही इनका इस वर्ष मेरे जन्मदिन का खास तोहफा भी होगा। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। आपने सुना कि किस तरह से मायावती ने यहाँ पर अपनी बात रखी। अब मायावती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस बयान के बाद राजनीतिक दलों में कई बड़े बड़े बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से मायावती इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है, इस गठबंधन का हिस्सा ना बनकर कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद को। चंद्रशेखर आजाद से हाल ही में सवाल पूछे गए कि मायावती के इस फैसले को लेकर वह क्या कुछ कहते हैं। आपको मालूम हो कि अक्सर चंद्रशेखर आजाद जब जब मायावती को लेकर बयान देते हुए नजर आए हैं, तब उन्हें बहन जी कहते हुए नजर आए, कभी उन्हें मां कहते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहते हैं कि वह उनकी मां के समान है और उनका आशीर्वाद हमेशा ही उनके साथ है। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के इस फैसले को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद को भी फायदा हो रहा है। दरअसल उनसे सवाल पूछा गया कि इस फैसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद से कि जिस तरह से मायावती ने अपना फैसला सुनाया है, इसको लेकर वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। गठबंधन से सारे लोगों से जिस तरीके से इनकार किया है, एक ऑप्शन खुला है कि उसके बाद हिस्सेदारी जिसकी होगी उस पर हम फैसला लेंगे। इन बातों को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात रखी है। वह कहते हैं कि देखिए आदरणीय बहन जी, यानी कि मायावती जी ने जो फैसला लिया है वह काफी शानदार है। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से बात रखी है कि आदरणीय बहन जी जो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबे समय तक काम किया है और उनके काम का परिणाम है कि आज हमें भी इसका फायदा मिल रहा है और जो भी आंदोलन बहुजन समाज पार्टी ने किए हैं, उन आंदोलन का फायदा हमें भी मिल रहा है। सामाजिक परिवर्तन हो, आर्थिक मुक्ति आंदोलन हो,
और इन आंदोलन से हमें भी पूरा पूरा फायदा मिला है। इतना ही नहीं, वह कहते हैं साफ तौर पर कि मायावती जी ने जिस तरह से ऐलान किया है, इस ऐलान से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद के इस बयान के बाद यहाँ पर सियासी हलचल तेज हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि उसका पूरा पूरा फायदा बाकी राजनीतिक दलों को मिला है। सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन एक लंबा आंदोलन है। ये आज का नहीं है, बल्कि महामानव तथागत बुद्ध के समय से चला है। ज्योतिबा फुले के द्वारा, संत रविदास, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इस तरह से देखा गया है कि कैसे यहाँ पर मायावती ने एक बड़ा फायदा पहुंचा दिया है। तो फिलहाल चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि काशीराम साहू जी, महाराज ममना रामस वर्मा, तमाम महापुरुषों को इसके जननायक कपूरी ठाकुर हों, और इनके अलावा देखा जाए तो ऐसे कई आंदोलन हैं जो बहन जी ने छेड़े हैं, और जब तक वह बढ़ा सकती थी तब तक उन्होंने बढ़ाया। और आज क्योंकि उनकी पार्टी पॉलिसी है, वो जोन लिया है और बहुत सोच समझ के उन्होंने फैसला लिया है। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर दलित और पिछड़े वर्गों को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद के पास अब यहाँ पर सीधे तौर पर रास्ता साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का वह हिस्सा तो नहीं बने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा है, और समाजवादी पार्टी से आजाद समाज पार्टी और रालोद का गठबंधन यूपी की सियासत में है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश अब चंद्रशेखर आजाद करते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।